चलिए, दिनेश बावरा की कविता से प्रभावित होकर के सागर जी ने बहना बंद कर दिया, रुकना शुरू कर दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में रुक रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको एक और भी अच्छी प्रस्तुति वाला कवि बुलाया जाए। और देखिए, हम कवि लोग होते हैं, पहले मैं जहां माइक पर आता हूं पहले बता दिया करता हूं कि हम लोग किसी पार्टी के नहीं होते। यहाँ कई पार्टी के नेता लोग बैठे रहते हैं, कई राजनीतिक दल के लोग बैठे रहते हैं, तो उनको बता दिया करता हूँ कि न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न मैं शिवसेना का आदमी हूँ, न मैं राकापा का आदमी हूँ, न मैं सपा का आदमी हूँ। आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूँ। इसके लिए जहाँ मजा आए और किसी राजनीतिक दल का नाम आ जाए, नेता का नाम, अन्यथा मत लीजिएगा। आप तो ताली होली बजाते रहिएगा, मजा लेते रहिएगा। क्योंकि पिछले दिनों में अमेरिका गया था साहब, पूरे विश्व के कल इकट्ठे हुए थे, सब अपने देश की बड़ाई कर रहे थे। अमेरिका वाले ने कहा हमारे यहाँ एक आदमी ऐसा था जिसको हाथ ही नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों ने नकली हाथ लगा दिया। हमारे देश का 10 साल तक टेनिस का चैंपियन रह चुका है। फ्रांस वाले ने कहा इसमें बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ एक आदमी को पैर ही नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों ने नकली पैर लगा दिया। हमारे देश का 10 साल तक फुटबॉल का चैंपियन रह चुका है। महेश दुबे से रहा नहीं गया। इन्होंने कहा हमारे यहाँ का विज्ञान सबसे आगे। बोले इंडिया का विज्ञान किधर आगे? इन्होंने कहा हमारे यहाँ एक आदमी का सिर ही नहीं था, मुंडिस नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने नारियल रखा और साफा बांध दिया। हमारे देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री रह चुका है। मैं सरदारों का बड़ा सम्मान करता हूँ साहब, बैठे हुए मैं प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ साहब। आजादी की लड़ाई में जितनी कुर्बानी सरदार कौम ने दी है, उतनी कुर्बानी किसी भी कौम ने दी नहीं है। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए। सरदारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन सरदारों के लिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरदार तो झूठ कभी बोलता ही नहीं था, कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार 3 लोगों को फांसी की सजा हो गई, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख। जज साहब ने हिंदू से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हिंदू ने कहा मुझे गीता दी जाए। गीता दिया, जल्लाद ने मशीन में सिर डाला, बटन दबाया, आया ठीक गर्दन पे आकर रुक गया। जज हैरान, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, जाओ तुम्हारी सजा माफ। मुसलमान से पूछा मुस्लिम भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मुसलमान बहुत चालाक था, गीता पढ़ी तो माफ। उसने कहा मुझे कुरान दी जाए। कुरान दिया, जल्लाद ने मशीन सिर डाला, बटन दबाया, आरा ठीक गर्दन पे आके फिर से रुक गया। जज हैरान, अल्लाह मियां ने तुम्हारी भी सुन ली, जाओ तुम्हारी सजा माफ। अगली बार सरदार जी का नंबर था। जज साहब ने सरदार जी से पूछा सरदार जी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सरदार जी ने कहा छोड़ो यार आखिरी इच्छा, पहले अपनी मशीन दुरुस्त कराओ। बहुत सारी बातें लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में भाई महेश दुबे, 2 पंक्तियों के साथ में। अभी वो आ रहे हैं यात्रा से गुजरे और मुझे 2 पंक्तियां बताई इन्होंने अपनी कि जितनी पी थी शाम को वो सब उतर गई, जितनी पी थी शाम को वो सब उतर गई, संवेदना के वो इनके पर उतर गई। ट्रेन में मिली थी इनसे प्यार हो गया और ये सो गए तो लेकर अटैची उतर गई। जोरदार तालियां भाई महेश दुबे के लिए। मेरी पंक्तियों से मुझे बुलाया और तमाम तरह की झूठ बातें कर रहे हैं। मैंने तो लगभग 3000 के ऊपर का आइटम कर चुका, लेकिन मैंने आज तक कभी भी सरदारों पर कोई चुटकुला नहीं पढ़ा। जो ये कह रहे थे आज़ादी की लड़ाई सरदारों ने दिलाई, थोड़ा सा इनको और पढ़ना चाहिए। आज़ादी के बहुत पहले से सरदारों ने हिंदू धर्म को बचाया। जब पहले शक आए, हूण आए, तातार आए, वो सब जब वास्को दी गामा ने समुद्री मार्ग ढूंढा, उसके पहले एक ही रास्ता था, खैबर दर्रे से आते थे। और पहला हमला पंजाब अपनी छाती पर सहता था, जो पूरे हिंदुस्तान को बचाता था। एक मेरी कविता है जो अभी गीत है, एक फिल्म में आ रहा है, सरदार बाना सिंह फिल्म का नाम है। उसमें ये है अपने जो अक्षय कुमार मेन हीरो हैं। उसमें सरदार बाना सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्हें जीवित रहते हिंदुस्तान में पहली बार परमवीर चक्र मिला है। उसके पहले किसी को जीवित रहते परमवीर चक्र नहीं मिला। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं दे रहा हूँ। एक ही सरदार जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 1 या 2 बैठे हैं, लेकिन सारा हिंदुस्तान यहाँ पर बैठा है। अगर मेरी बात का समर्थन करे, पूरे हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने सर पर जिन्होंने कफन बांध करके सरदारी ये बाना पहना ना, सत्य बात है नहीं मामला किस्से और कहानी का,
एक एक हिंदू ऋणी रहेगा सिखों की कुर्बानी। क्या बात है, क्या बात है। राजा था औरंगजेब जो अत्याचारी शासक था, हिंदू मत का घोर विरोधी, धर्म कर्म का नाशक था। उसके अत्याचारों से आर्यावर्त तबाह हुआ, उसका हर फरमान हमेशा हिंदू जाति विनाशक था। लेकिन धन्य गुरु की गद्दी वंदन असी के पानी का, एक एक हिंदू ऋणी रहेगा सिखों की। बहुत अच्छे। शीश कटाया लेकिन अपना शीश झुकाया कभी नहीं, जब गर्जा ना हर माता का दूध लजाया कभी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी नमन सिखाया कभी नहीं, मजहब के अंधों का गंदा हुक्म बजाया कभी नहीं, नाम जपो गुरु तेग बहादुर जैसे शीश के दानी का, एक एक हिंदू ऋणी रहेगा सिखों की। क्या बात है। सदियां बीत गई है लेकिन लगता कल की बात है, द्रोही का षड्यंत्र कुटिलता और पुरानी घात है, विजय पताका फहरे सत्य की और झूठ की मात है, परम पूज्य दशमेश गुरु गोविंद हमारे साथ। रण में जूझो लेकिन मन में जाप करो कुर्बानी का, एक एक हिंदू ऋणी रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये तो बात चली इसलिए मैंने कह दिया, और वो इसलिए कह दिया कि कल भी मैं उधर था एक जगह प्रोग्राम में, एक ही सरदार जी थे, मैंने सुनाई तो उन्होंने खुश होकर मुझे 2000 रुपये आके दिए थे। यहाँ तो 2 है, तो यहाँ भी थोड़ी सी मेरी अपेक्षा बढ़ गई, कोई 2-3 है। आप लोग कोई टेंशन लेना नहीं, अपना ज्ञान वान देने वाले आदमी नहीं हो, तो बात चल गई तो निकल पड़ी मुंह से। नहीं तो पहले ये प्रेम प्यार की बात ये भी कर रहे हैं, जो इनके कोर्स की चीज नहीं ये भी कर रहे थे। अभी दिनेश बावरा कह रहे थे वो कांति भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बाद में बोलने लगे महेश भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर बोले सुरेश भाई मुझे प्यार। मैं तो क्लियर कर देता हूँ भाई, हम लोगों के घर पे बाल बच्चे बीवी सब है। हाँ, हम लोग को इतना टाइम ही नहीं है कि सब आलतू फालतू लोगों को प्यार करते रहेंगे। आप लोग ये सब कोई बात जो मंच पे कही जाए उसको सब समझना नहीं। हाँ, बस आनंद लो, आप लोग खाली आनंद की मानसिकता में बैठो, क्योंकि छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जैसे जैसे आदमी तरक्की करता है ना, हंसना भूल जाता है। टेंशन इस दुनिया में कहाँ नहीं है। एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था, मैंने पूछा किस बात का टेंशन है, बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर टेंशन ढूंढने की मानसिकता आ गई ना, तो आपको दुनिया में कोई, देखो किसी को सब कुर्सी खाली रहती तो भी पूरी परिक्रमा करते कि कहाँ बैठे। इनको अलग तरह का टेंशन है, अरे जब पुरुष के पास बैठना था तो इतना चॉइस करने की क्या जरूरत है। पूरा 84 कोस परिक्रमा करके वहीं जाके बैठ। ऐसा हो जाता है, आदमी किस टेंशन में घूम रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ नागपुर से, अभी आया, डायरेक्ट यहीं पहुंचा। फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है आपको मालूम है, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी, 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या, बोला है ना, खुल नहीं रही है। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला में फोकट में ही हंसा था। जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं है। समस्याओं के बारे में सोचोगे तो वही रहेगा। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था इतना दुखेगा तो क्यों बनवाया, बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। हम सब अपने हाथों पर आनंद की और विकास
उसकी कैटरीना लिखवाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत हमारे हाथों पर नोटबंदी और जीएसटी की कुतरीना लिख करके चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आनंदित रहना सीखो। हंसने और मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती और फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। अगर आपके अंदर सुकून है, शांति है, तो आपको कौन रुला सकता है? लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक आपको ये याद रहेगा आपके पास कितने पैसे हैं, आप हंस नहीं सकेंगे। जब तक आपको ये याद रहेगा आप किस पद पर बैठे हैं, आप हंस नहीं सकेंगे। जब तक आपको ये याद रहेगा आप कितने खूबसूरत हैं, आप हंस नहीं सकेंगे। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है। और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, टेंशन दुनिया भर में फैला हुआ है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, सुनना। जैसे गिजा पे उतरे कोई चील आ गए, जैसे गिजा पे उतरे कोई चील आ गए, ताबूत के लिए भी लेके कील आ गए। मरते हुए अमीर ने बेटों को किया फोन, डॉक्टर की जगह लेके वो वकील आए। जो हालत चल रही है इस दुनिया की, एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम का दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। बहुत अच्छे। प्रॉब्लम इतने तरह की होती है ना कि उसको समझने की कभी कोशिश मत करो। अभी बिहार गया था, एक नेताजी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे। बोले हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, मीरा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। तालियां बजती रहती है, थोड़ा कवियों को ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल मिल रहा, लेकिन क्या है ना, जिसकी जो आदत पड़ जाती कभी जाती नहीं है। देखो जिसकी जो आदत पड़ जाएगी ना कभी जाने वाली नहीं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना प्लीज, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो किडनी पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। अच्छा है, बढ़िया। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, मैंने कहा ड्यूटी पे पी रहा? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना उनका। एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, आंटी को ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। गाली देने लगी, बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से निकाल के मारूं? तो ऐसा चलता रहता है। अभी देखो समस्या का ऐसा स्तर होता है। एक क्षण देता हूं सुनना। कुंभ के मेले में क्या हुआ? कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले 1 लात मुंह पे मारूंगा अभी। बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है?
मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। ऐसे कौन सा आदमी किस समस्या में घिर के बाबा बनता, थोड़ा इसके ऊपर आप स्टडी करो। अपनी महिलाएं तो बड़ी भोली होती है, जो टेलीविजन पे आके श्रीपा बांटने लगा उसी के पीछे लग जाती हैं। इतना क्रेज चला हुआ है बाबाओं का, कसम से बता रहा हूँ। अब देश में तो देख रहे हो आप लोग क्या हालत चल रही है। बाबा जी व्यापारी बनने के चक्कर में है, और हालत ऐसी कि सारे व्यापारी काम काज छोड़ के बाबा बनने के चक्कर में। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। एक कविता आपको देता हूं सुनना, बिल्कुल जो देश में विसंगतियां चल रही हैं उस पर एक गीत सुनाता हूं, आपको सुनिए। अरे बच्चे को चिकोटी मत लो, ऐसे ही निकल जाओ, नहीं सुनना है तो। कविता के नाम पे आदमी ये करता है, बच्चों को लाते ही इसलिए जब तक सुनना है तब तक सुनो, जब थोड़ा सा बोर हो तो बच्चे को चिकोटी ले लो, आजू बाजू वाले लेके बाहर निकल जाओ। तो कविता सुनना कोई आसान काम तो है नहीं, बड़ा खतरनाक काम होता है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ महेश भाई ने आइडिया बता दी है। नहीं, लेकिन ज्यादा ही चिकोटी ले रही है, अब तो चले जाना। झूठों से नफरत करता हूँ, सच्चे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है, मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। बच्चों के मन की जो प्रफुल्लता है, जो उल्लास है, इनका आनंद है, यही बात गीता बताती है, यही वेद पुराण सब यही समझाते हैं कि बच्चों जैसे हो जाओ। अगर आपको कुछ पाना है तो बच्चों जैसे हो जाओ। सुनिए आप, एक बिल्कुल ताजा गीत दे रहा हूं, अभी तक किसी ने नहीं सुना, अभी तक कहीं सुनाया ही नहीं, पहली बार सुना रहा हूं, सुनिए आप। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते, उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। कोई बूढ़ी अम्मा रात को भूख के मारे जगती है, उसका चूल्हा नहीं सुलगता, काया सिर्फ सुलगती है। सीमा पर मरना सैनिक का फर्ज बताया जाता है, और एक छक्के की कीमत यहाँ करोड़ों लगती है। अस्पताल में प्राण वायु लेती बच्चों की जान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते, उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। नई सरकार बहुत कोशिश करेगी चीजें बदलें, अच्छी हो, बहुत अच्छी नीयत से काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो विसंगतियां हैं उसके बारे में कवि का धर्म होता है। जब नोटबंदी हुई मैंने उसके पक्ष में कविता लिखी। अब नोटों पर चटनी पोते चाटते चटोरिए, छाती पीटे रोते गाते देख लो सटोरिए। अब नोटों पर चटनी पोते चाटते चटोरिए, छाती पीटे रोते गाते देख लो सटोरिए। काले धन ने देश में सब गंद कर दिया, तेजी के प्रवाह को भी मंद कर दिया। मोदी के दिमाग का कमाल देख लो, 500,000 को ही बंद कर दिया। अब नोटों पर चटनी बोते चाटते चटोरिए, छाती पीटे रोते गाते देख लो सटोरी। ऐसा पूरा लंबा गीत लिखा था, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हुआ उससे बहुत लोगों को परेशानियां। और हम तो कवि लोग ऐसा, हम तो आईना है, हमको जो सामने दिखता है वही दिखाते हैं, इसलिए मैं अब ऐसा गीत लिखने पर मजबूर हुआ। और आप सुनिए जो विसंगतियां हैं, हम पूरी तरह से उसी पार्टी के साथ हैं, उसको ही वोट देते हैं। सामना अखबार में 12 वर्षों से कॉलम लिखता हूं, 13वां साल चल रहा है। बनारस का ब्राह्मण आदमी हूं, फिर भी हम कवि हैं, अपना धर्म निभाते हैं। सुनिए। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान।
खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान, गजब ये मेरा देश महान। कोई बूढ़ी अम्मा रात को भूख के मारे जगती है, उसका चूल्हा नहीं सुलगता, काया सिर्फ सुलगती है। सीमा पर मरना सैनिक का फर्ज बताया जाता है, और एक छक्के की कीमत यहाँ करोड़ों लगती है। अस्पताल में प्राणवायु लेती बच्चों की जान, गजब ये मेरा देश महान। जनता के सेवक मालिक हैं कोठीकार बगानों के, और वहीं हम मालिक तो मोहताज हुए हैं दानों के। मानव का मस्तक कट जाए उसका जिक्र नहीं होता, केवल फेरे लगा रहे हैं गुंडे बूचड़ खानों के। गाय मार कर चतुर खिलाड़ी करें मेढ की दान, गजब ये मेरा देश मान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान, गजब ये मेरा देश महान। बाबा जी परमार्थ बांटते अकल के अंधे चेलों में, गुंडे मौज उड़ाया करते पैसे देकर जेलों में। मेहनत कश इंसान यहाँ धक्कों पर धक्के खाता है, मरता रहे किसान करोड़ों का सट्टा है खेलों में। वही घूमता भूखा नंगा जो उपजाता धान, गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान, गजब ये मेरा देश महान, यही है। दाढ़ी चोटी में जब देखो क्लेश दिखाई देता है। क्या बात है। दाढ़ी चोटी, मैंने एक कविता लिखी थी। नजर भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत मुशायरों में इनके साथ जाता हूं। मुझे सामना में किसी ने कहा कि आप हिंदुस्तान के सारे मुसलमान गद्दार क्यों हैं? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अशफाक उल्लाह खान भी फांसी पर चढ़ाए गए थे भगत सिंह के साथ। अशफाक उल्लाह खान जिस दिन फांसी होने वाली थी, भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे, अशफाक उल्लाह खान की आंखों से आंसू बहने लगा। उन्होंने कहा, अरे, भगत सिंह ने कहा कि मैं सोचता हूं काश ऊपर वाला मुझे 1000 बार जन्म दे और हर जन्म में इस देश पर कुर्बान हो जाऊं, और तुम मरने से डर के रो रहे हो। अशफाक उल्लाह खान बोले, मैं भी इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि आप हिंदू हैं, आपके यहाँ पुनर्जन्म होता है, मैं मुसलमान हूं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। मैं सोचता हूं काश मैंने भी 1000 बार जन्म लेकर इस देश पर कुर्बान हो जाता। ऐसे ऐसे मुसलमान भी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यही बात है कि देश को जरूरत किस चीज की है। दाढ़ी चोटी में जब देखो क्लेश दिखाई देता है, उजड़ा गांधी गौतम का संदेश दिखाई देता है। जिनके आगे सरकारें भी जोड़े हाथ खड़ी रहती, मठों और डेरों से चलता देश दिखाई देता है। हर मजहब हर बिजनेस को हरा रही है धर्मों की दुकान, गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान, गजब ये आरक्षण की आग लगाकर ताप रहे हैं नेताजी। गुंडे लुच्चे मवालियों के बाप रहे हैं नेताजी। 5 साल में एक बार बन जाते हैं गैया जैसे, वैसे विषधर काले वाले सांप रहे हैं नेताजी। बेच रहे दोनों हाथों से ये दीनों ईमान, गजब ये मेरा देश महान, यही है। मैंने अपने कवि धर्म का निर्वाह किया हो अगर तो आप लोगों की एक बार तालियां कहता हूँ। और एक बात कहता हूँ, आन बान और शान रखो, बाइबिल वेद कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हिंदुस्तान रखो। और मैंने यहाँ पे बहुत सी बातें कही, गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूं मेरा इंसाफ कर देना, जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर दो।